मस्ती का वीकली डोज, मस्ती की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हर हफ्ते की तरह हमारा दायित्व है शनिवार को 3:30 बजे, शुक्रवार को 3:30 बजे आपकी थकान उतारने का, जी हाँ, हफ्ते भर का स्ट्रेस दूर करने का। और आज मस्ती की पाठशाला में एक खास मेहमान भी है हमारे साथ, अजय बग्गा साहब। और वजह यह है कि आज का जो टॉपिक है वो उन पर भी एकदम सूट बैठता है और पूरी दुनिया पर भी। जी हाँ, ट्रम्प साहब फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और राष्ट्रपति बनने की, प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में है अमेरिका में। बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, लेकिन हमारा डोज मस्ती का पूरा होगा आज इस बात के साथ कि हमारे एक्सपर्ट्स ट्रम्प साहब की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत किरण जी के साथ की जाए। किरण जी बताइए, ट्रम्प साहब की कौन सी क्वालिटी है जो आप सीखना चाहते हैं। अनिल जी देखिए, ये जो हफ्ता सोमवार से शुक्रवार तक हुआ, इसमें मैंने लगभग 7 कॉल दिए, बहुत कम कॉल दिए इस हफ्ते में। उसमें से 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हैं, और जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं तब ट्रोलिंग चालू हो जाती है। ये नहीं देखते कोई कि 4 कॉल चले, 5 कॉल चले, 2 के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, और मेरे स्टॉप लॉस हमेशा बहुत ही छोटे हो जाते हैं और टारगेट्स काफी बड़े होते हैं। तो मेरा मानना है कि ये ट्रम्प साहब से सीखने जैसी चीज है, क्योंकि जब ट्रोलिंग होती है तो थोड़ा सा मेंटल डिस्टरबेंस हो जाता है। और ट्रम्प साहब के बारे में बात की जाए तो इनके ऊपर कई जोक्स चलते हैं, ये सब चलता है, पर वो जो करना चाहते हैं वही करते हैं, फोकस्ड रहते हैं। तो मेरा मानना है कि उस तरीके से फोकस मैं लेना चाहता हूँ ट्रम्प साहब के पास। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप किसी की बुरी बातों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, आप डिस्टर्ब ना हो, ऐसा? जी। लेकिन किरण जी देखिए, वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर जितने भी मैरिड मैन हैं वो सब डिस्टर्ब ही होते हैं, तो उसमें नई बात क्या है। तो अगर आप डिस्टर्ब हैं तो एकदम नॉर्मल है, नेचुरल है आपके लिए, एकदम इसमें कुछ गलत नहीं है। और बाकी अगर आपको बिल्कुल अगर डिस्टर्ब नहीं होना है तो फिर ट्रम्प साहब की तरफ बनना। आपको पता है ट्रम्प साहब ने कितनी शादियाँ की? 3-3 की है, मालूम है ना आपको? तो मतलब आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, किस तरफ बढ़ रहे हैं आगे? अगर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, क्या आप ट्रम्प साहब की तरह 3-3 करना चाहते हैं? अगर वैसा तो वो बता दे साफ साफ। अनिल जी, इधर इधर जवाब नहीं दे पाऊंगा, हाँ, क्योंकि इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली बता दे। वैसे बता दूं किरण जी, आपके पूरे पैनल में सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी क्वालिटी आप ही की है कि आप किसी से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। आपको कोई कुछ भी कहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मुस्कुराहट वो बरकरार रहती है। तो बिल्कुल ये मुस्कुराहट बरकरार रखिए और ट्रम्प साहब की का फॉर्मूला बिल्कुल ना अपनाएं। ये प्रोग्राम सबके घरों में जाता है। और अगर स्पेशली किसी ने कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात बोल दी तो आपके ये जितने दोस्त हैं, वागले साहब हुए या बाकी लोग, ये जरूर वो क्लिप आपके घर पहुंचा देंगे, फिर आप पक्का डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए डिस्टर्ब हो उससे पहले ही आप अपना डिस्टर्ब नहीं होने का इरादा बिल्कुल त्याग दें, छोड़ दें। आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। ओके, अच्छा आइए, आज हमारे बीच में विश्वेश जी छुट्टी पर है। विश्वेश जी की तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, नासाज है, लेकिन आइए सुमित जी से पूछते हैं। सुमित जी, आपका क्या इरादा है, आप क्या सीखना चाहते हैं? अनिल जी, आज के टाइम पे कम्युनिकेशन और लोगों तक अपनी बात पहुंचाना ये सबसे ज़रूरी काम है और सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो ट्रम्प साहब यूएस के प्रेसिडेंट होने के बावजूद, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद अपना टाइम निकालते हैं और अपने आप को ट्विटर पे एक्टिव रखते हैं और अपनी बात पहुंचाने का पूरा कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि मार्केट्स में जितना फास्ट मूवमेंट आता है उससे फास्ट उनका ट्वीट आता है, तो ये सही नहीं है, लेकिन अपना मैसेज पहुंचाने का पूरा से पूरा कोशिश करते हैं। तो ये एक सीखने वाली बात है कि आप अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करो शॉर्ट एंड स्वीट वे में, सो दैट लोगों तक अपनी बात पहुंचा सको, लोगों को अपनी बात अच्छे से समझा सको। तो ये एक चीज, अच्छी चीज है इनकी, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबको सीखनी चाहिए। देखो ऐसा है कि वैसे तो देखा क्या है, ट्रम्प साहब इसलिए इतने एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे कि उनको कोई ट्रेडिंग कॉस्ट तो देनी नहीं आपकी तरह बाई सेल वाली। जिस दिन उनको देनी पड़ जाए उन्हें भी पता चल जाएगा, नानी याद आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ की फिर पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और ये कि अभी आप जितने एक्टिव अभी आप हो सुमित जी, उसी में इतनी ट्रोलिंग हो रही है। ट्रम्प साहब जितने एक्टिव हो गए तो फिर क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़, आप हमारे में सबसे यंग है, एटलीस्ट हम लोग ऐसे मानते हैं, मतलब ऐसा हम मानते हैं कि आप हैं। तो ऐसे में
आपको हमारी सिंसियर एडवाइस ये है, सबकी तरफ से मैं ऑन बिहाफ ऑफ स्पेशली बग्गा साहब की तरफ से दे रहा हूँ कि देखिए सोशल मीडिया पे तो आप पहले ही एक्टिव हैं, थोड़ा घर में भी एक्टिव रहे। देखो काम वही आएगा, अल्टीमेटली शाम को घर ही पहुँचना है। और ये इस वक्त जो लॉकडाउन वाले मामले में तो दिन भर घर पे रह रहा है, तो घर पे एक्टिव हो जाओ। समझ तो गए होंगे आप, घर पे एक्टिव होना है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं ट्रम्प साहब ट्विटर पे एक्टिव हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो ट्रम्प साहब का है ना जो ट्वीट आता है उसके नीचे के थोड़े कमेंट्स पढ़ लें। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में होता है, बहुत आसानी से समझ नहीं सकते हैं, मेरे को भी मुश्किल होती है। मैं बग्गा साहब की मदद ले लेता हूँ समझने के लिए, क्योंकि वो सटायर होते हैं, वो बड़ा मुश्किल मामला है। लेकिन वो जब अगर आप वो कमेंट पढ़ लेंगे ना, तो हो सकता है आप ट्विटर ही छोड़ दें बजाय एक्टिव होने के। इसलिए ये इरादा ज़्यादा एक्टिव होने का ना समझिए, बिल्कुल त्याग दें। आप जैसे हैं परफेक्ट हैं, एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा आशु सर बताइए सर, आप क्या सीखना चाहते हैं ट्रम्प साहब से? अनिल जी, मुझे जो उनकी एक क्वालिटी अच्छी लगती है ना, वो है मतलब सीधी बात, नो बकवास। मतलब वो ना जो इन ए वे, मतलब मैं रिवर्स बात मतलब बोल रहा हूँ, जैसे किरण ने बोला एग्जैक्टली कि इफेक्ट नहीं करता, तो मतलब हिज एटीट्यूड, आई डोंट केयर एटीट्यूड, और जो बोलना है सीधा बोलते हैं। मतलब अनिल जी हमारी लाइफ में, मैं बोलूँगा इंडियन कल्चर में या हमारी सभ्यता में या हमारी अपब्रिंगिंग में, हमें सबसे बड़ा लगता है ना कि क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि मैं ऐसे बोलूं कि नहीं बोलूं। मतलब उनको सीधी बात करनी है इरिस्पेक्टिव ऑफ अच्छी लगे बुरी लगे, किसको इफेक्ट करे नहीं करे। तो अनिल जी मुझे भी वो मतलब मैं कोशिश करता हूं, ऐसी बात नहीं है मैं कोशिश करता हूं, बट मैं चाहता हूं कि वो क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी लगती है अनिल जी, जिसमें मतलब आई डोंट केयर एटीट्यूड होना चाहिए। जो बात सही लगे, जो सही दिखे, जो सही समझ में आए, बिल्कुल स्ट्रेट बात करनी चाहिए। देखो अब सीधी बात नो बकवास सीखने के लिए ट्रम्प साहब तो आपको ट्रेनिंग देंगे नहीं, उसके लिए तो आप सिंपल है स्प्राइट पी लीजिए। हमने तो स्प्राइट से ही सीखा है सीधी बात नो बकवास, बाकी तो आपको भी लगता है तो आराम से ठंडा पीजिए, आप सीख जाएंगे। वैसे एक चीज़ बताइए, अब ये चीज़ सीधा बोलने वाला, ये क्या कहेंगे लोग, ये आप क्या ट्रम्प साहब को सिखाओगे, ये आप क्या सीखोगे उनसे? मेरे को लगता है ट्रम्प साहब को आप ना सिखा दें, आप तो पहले से इतना सीधा सीधा बोलते हैं। और अच्छा आपकी उम्र ज़्यादा होती और ट्रम्प साहब की कम होती तो मैं पक्का बोलता है आशु जी कि ट्रम्प साहब को ये ऐसा है ना बोलना आप ही ने सिखाया होगा, पक्के तौर पे मैं आपको बोलता है कि ये ट्रेनिंग आपसे ही ली होगी ट्रम्प साहब ने। लेकिन अच्छा है कि आपकी उम्र कम है तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ वो पहले से ऐसे है। वैसे एक चीज़ बताऊँ, आप जितना बेधड़क, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना ब्लंट अभी बोलते हैं और जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं बता नहीं सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो लोग शो छोड़ कर भाग जाएंगे, चैनल छोड़ कर भाग जाएंगे। इसलिए जिनको जैसा है आशु जी वैसा ही रहने दे, जो जैसा है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल जाने दे। ओके आइए सेठी साहब समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल। सेठी साहब बताइए। अनिल जी, जो ट्रम्प साहब की एक क्वालिटी है, एक अनडॉन्टेड स्पिरिट है, मतलब एक फियरलेस नेचर है उनका। जो भी चैलेंजेस आते हैं उनका डट के मुकाबला करते हैं। जैसे हमने देखा, चाहे वो उनको खुद को कोविड हुआ, उससे वो तुरंत से उभर के आए, फिर चाइना को जो ट्रेड डील के दौरान देखा, फिर नॉर्थ कोरिया से देखा। मतलब जो नहीं डरने वाला एक एटीट्यूड और हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उससे फाइट करना, दैट इज अ क्वालिटी व्हिच वन शुड लर्न, व्हिच आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम हिम। एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है सर। लेकिन ये क्वालिटी जो है किसी से नहीं डरना, आप ये कहाँ सीखना चाहते हैं? मतलब किससे आप डरते, किससे? चैनल पे डरते हैं, घर पे डरते हैं, किससे? मतलब डर कहाँ लगता है आपको? देखो चैनल पे लगता हो तो वो तो मैं ठीक कर सकता हूँ, घर पे तो पॉसिबल नहीं है, घर पे पॉसिबल नहीं है। तभी सीखना है, जो पॉसिबल नहीं है वही के लिए सीखना है एक्चुअली। बाकी चैनल पे तो डर लगता ही नहीं है। चैनल पे तो आप चैनल पे तो मुझे मालूम है आज तक आप कभी आशु जी के रडार पे आए नहीं, तो क्योंकि चैनल पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको डर लगना चाहिए। रहा सवाल घर का, आप सीख जाओगे। मैं आपके लिए एक वो कर भी सकता हूँ अरेंजमेंट कि ट्रम्प साहब आपको ये सिखा दे कि डरना कैसे नहीं है, लेकिन वो सिर्फ घर के बाहर। देखिए ये जो आपने शब्द का प्रयोग किया ना, अनडाउंटेड, क्या अनडाउंटेड क्या बोला आपने? ये कुछ ऐसे ही कुछ बोला ना सेठी साहब, क्या बोला ये अनडाउंटेड? हाँ, ये जो भी आप अनडाउंटेड करें ना, हाँ ये घर के बाहर ही करें। घर पे अगर ये कर लिया ना तो कहाँ कितने बड़े डेंट पड़ेंगे आप पर
तो वो डेंट ठीक नहीं हो पाएंगे बाद में, इसलिए प्लीज ऐसे खतरनाक स्टंट आप विशेषज्ञों की निगरानी में घर के बाहर ही करें, घर पर बिल्कुल भी नहीं। ये आपके लिए बिल्कुल सही सटीक सलाह है। आइए, इसके अलावा हाँ कुणाल जी, आपका तो बड़ा ट्रम्प साहब के पड़ोस में रह के भी आए हैं आप, तो कनाडा वेनेडा तो आपने ज़्यादा नज़दीक से अमेरिका को देखा है, अमेरिकन को देखा। बताइए आप क्या सीखना चाहते हैं? देखिए अनिल जी, ट्रम्प साहब के से सीखने की बहुत सारी चीज़ें। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो उनका व्यक्तित्व इतना जोरदार है। अब आप देखिए, लोगों का अपने बच्चों के साथ जनरेशन गैप होता है अनिल जी। उनका तो अपनी जो धर्मपत्नी है अमेरिका की फर्स्ट लेडी, उनके साथ भी जनरेशन गैप है, बावजूद उसके वो निभा रहे हैं। तो अनिल जी बहुत बड़ी चीज़ है सीखने लायक। उसके अलावा अनिल जी जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है उनका हेयर स्टाइल। अनिल जी आप देखिए, हेयर स्टाइल क्या गजब का है। मुझे जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे अनिल जी याद आती है कि जब मैं बच्चा था तो अनिल जी एक कॉटन कैंडी हम लोग खाते थे, स्कूल के बाहर निकलते थे तो वो बुढ़िया के बाल मिलते थे। अनिल जी बिल्कुल वैसा हेयर स्टाइल है उनका, लेकिन अनिल जी बावजूद उसके भी वो इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वो कॉटन कैंडी हेयर स्टाइल के बाद भी अनिल जी राष्ट्रपति बन गए हैं। अपने आप में कम उपलब्धि है क्या, बताइए अनिल जी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जनरेशन गैप से आप मतलब क्या चाहते हैं? आप एक जनरेशन बाद में शादी करना चाहते हैं, जल्दी कर लिया आपने ट्रम्प साहब की धर्मपत्नी से, आप इतना इंस्पायर हो गए कि उनका जनरेशन गैप है, मेरा क्यों नहीं है? अच्छा, रहा सवाल बाल का, तो ट्रम्प साहब की बालों में आपको गुड़िया के बाल दिखे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे कभी न कभी तो ट्रम्प साहब बाल कटवाते होंगे, आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो बढ़िया है। तो चलिए, लेकिन हाँ, आप उनसे क्या क्वालिटी सीखना चाहते हैं? ये इसी तरह वाली कि आपके भी बाल वैसे हों? हाँ बिल्कुल खाएं, बिल्कुल खाएं। अनिल जी आपने खाई है बुढ़िया के बाल? अनिल जी एक चीज और बहुत बढ़िया लगती है मुझे, बिल्कुल, और वो है अनिल जी कि वो देखिए जिस तरह से अपने विरोधियों को अनिल जी वो बुलाते हैं। उन्होंने जो बाइडेन को कहा स्लीपी जो, और हिलरी क्लिंटन को वो कहते हैं क्रूकेड हिलरी। तो अनिल जी बिल्कुल सामने से मतलब इस तरह से बात करते हैं। तो अनिल जी दिल की बड़ी इच्छा है कि जो मेरे ऐसे धूर विरोधी हैं, एक बार कभी अनिल जी जीवन में उनको भी इस तरह से मैं लताड़ पाऊं, तो अनिल जी उसकी भी ईश्वर से मनोकामना है कि कुछ शक्ति मिले। तो अनिल जी ये भी सीखने लायक चीज है वैसे। अच्छा बताओ, 8 लोग आपके सामने बैठे हैं, आपको किसका मजाक उड़ाना है? बताओ, प्रतिद्वंदी का खुलेआम मजाक जो ट्रम्प साहब उड़ाते हैं, क्लिंटन साहब का, क्लिंटन जी का, आपको किसका उड़ाना? बताओ, चलो बोलो, मैं आपको छूट देता हूँ, बोलो, बाकी सबका ऑडियो डाउन करवा देता हूँ, आप बोलो किसका उड़ाना है? अच्छा आप नाम नहीं, अच्छा नहीं उड़ाना है मजाक, तो खाली नाम बोल दो। अनिल जी ये तो विरोधी नहीं है अनिल जी, ये तो अच्छा कुणाल जी नाम नहीं बोलोगे तो हम समझ जाएंगे। मजाक नहीं उड़ाना है विरोधियों। ओके, अच्छा नाम नहीं बोलेंगे तो हम समझ भी जाएंगे आप किसका उड़ाना चाहते हो। और अच्छा फिर भी नहीं मानते हो? मैं हाँ जी अनिल जी व्यक्ति हैं जिनका ट्रम्प साहब से बहुत मिलता जुलता व्यवहार है, तो अनिल जी आप समझ ही गए होंगे। चलिए, नहीं तो मैं तो ट्विटर पे पोल करवाने वाला था, अब जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम की पोल खुल चुकी है और आशु सर का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको साफ साफ कर दूं, कोई कोरिलेशन बनाने की कोशिश ना करें। ओके, आइए वागले साहब। वागले साहब बताइए सर। अनिल जी ये जो कॉन्वर्सेशन चालू था ये थोड़ा और देर रखते हैं और मजा आता। वैसे मैं तो ट्रम्प साहब का बड़ा फैन नहीं हूँ। मैं ट्रम्प साहब का बड़ा फैन नहीं हूँ। इनफैक्ट जो उनका बिहेवियर है वो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये प्रेसिडेंट का बिहेवियर क्या ऐसा होना चाहिए, और मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन एक चीज है कि उनमें जो कन्विक्शन है, जो भी करते हैं, पागलपंती भी करते हैं तो भी कन्विक्शन के साथ करते हैं। और जो उन्होंने चाइना के अगेंस्ट स्टेप्स लिए, जो मेरी जानकारी है कोई भी प्रेसिडेंट ने आज तक वो हिम्मत नहीं दिखाई, इसके लिए वो पॉपुलर है। मतलब उनके अपने देश के लिए जो जरूरी है, जो उनको लगता है कन्विक्शन है, वो कर देते, फिर वो सोचते नहीं है। तो वो कन्विक्शन मैं उनसे लेना चाहूंगा।
अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं कि वो कन्विक्शन के साथ करते हैं, बेवकूफ़ियाँ भी करें तो कन्विक्शन के साथ करते हैं, तो वैसे तो है ना, समझदार आदमी है ना, जो भी करता है सोच समझ कर बहुत ध्यान से करता है। बेवकूफ़ लोग तो जो करते हैं ना बेवकूफ़ियाँ, वो पूरे कन्विक्शन के साथ ही करते हैं वागले साहब, तो उनके तो कन्विक्शन में कभी कोई कमी आती नहीं है। उन्हें लगता है जो हम कर रहे हैं बहुत ही सही कर रहे हैं, और वो सोच समझ के और फुल कॉन्फिडेंस से बेवकूफ़ी करते हैं। तो आप है ना, कन्विक्शन वाली चीज़ें जो भी सीखना चाहते हैं उनसे, वो अच्छी वाली चीज़ों पर सीखो, खराब वाली खबरों पे, बेवकूफ़ियों वाले पे मत सीखो। नहीं तो आपका जो ये है ना, ये इनसे सीखने के चक्कर में आपका जो कन्विक्शन है अपने चार्ट्स पर, पता चला वो कन्विक्शन हिल गया है, तो आपका चार्ट्स पे कन्विक्शन ना हिल जाए। आप ये सीखने की कोशिश ना करें। आज मैं पहली बार है ना, ज़्यादातर सबको मैं कह रहा हूँ कि आप सीखने की कोशिश मत करिए, आप जैसे हैं वो बढ़िया है। तो आप ये समझिए, आप लोग ट्रम्प से बहुत बढ़िया हैं, तो ये ज़्यादा और एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। ओके, जैन साहब आपका क्या इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मैं पहले वो बना के लाया हूँ एक फुल फ्लेजेड एक्रोनिम, T फॉर टफ एंड कॉन्फिडेंट, R फॉर रफ, R फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, M फॉर मास्टर डील मेकर एंड P फॉर पॉम्पस। ये सारी चीजों का समावेश है डोनाल्ड ट्रंप साहब। और मुझे हमेशा देखिए आपका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, और वो आशु जी के लिए आप बोलते हो, और आप देखिए आज ऑलरेडी एक तरीके से आपने भी बोल दिया, कुणाल जी ने भी बोल दिया, और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि ट्रम्प के बारे में सोचता हूँ तो अपने पैनल में मुझे थोड़ा बहुत, आशु जी डोंट टेक इट अदरवाइज, आपकी भी थोड़ी याद आती है। बेबाक आप जो एकदम बात करते हैं, तो लव हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। ये अनिल जी का फेवरेट डायलॉग, और आशु जी के लिए भी बोलते हैं, और मैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए भी बोलता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो कॉन्फिडेंस है, टफ नेचर, ये चीज जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो मैं सीखना चाहता हूँ अनिल। देखो, आपका पहली बात तो है ना, कॉन्फिडेंस तो ढीला है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने मान लिया, अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से आप ट्रम्प के नाम के आगे है वो T फॉर दिस, R फॉर ये, जो देख देख के पढ़ रहे थे ना, उससे मेरे समझ में आ गया कि ये लिखा तो आर्यन ने, आपके बेटे ने। आपने तो नहीं लिखा ये वाली इंग्लिश, आपकी तो लग नहीं थी, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस ढीला हुआ था। तो फिर जरूर आपने ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी अपने साथ में रखी होगी, वो देख देख के लिखा होगा टी के लिए कौन सा बढ़िया दिखा। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मेरे पास एक उपाय है, वो छोटा सा, खाली आप है ना 3 शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दें, 3 शब्द, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। बताऊं 3 शब्द वो कौन से? कहीं ना कहीं। जब आप बोलते हो कहीं ना कहीं, तो हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है जब भी, अच्छा आज के बाद आप जैन साहब का नोट करना, जब भी जैन साहब अपने जेम्स में कोई भी दूसरी पिक्स देते हैं तो उनका हर सेंटेंस में 3 बार कहीं ना कहीं आता है। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ तो नहीं है। तो इसलिए आप कहीं कहीं का इस्तेमाल बंद कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बग्गा साहब से पूछते हैं। बग्गा साहब, सर बताएं सर, आप क्या सीखना चाहते हैं ट्रम्प साहब से, या आप तो सिखा भी सकते हैं सर वैसे उनको? नहीं सर, वो माहिर हैं। तो एक सत्य कथा बताना चाहूंगा अनिल जी। अब आपकी आस्था है, सब माने ना माने, बट जनवरी 2017 में जब ट्रम्प चुनाव जीत के प्रेसिडेंट बन गए, वो उन्होंने बुलाया कि देखो विश्व का सबसे बड़ा लीडर मैं ही हूँ। तो जी जिनपिंग और पुतिन आए कि भाई हम भी आपसे बड़े लीडर हैं। तो यूएनओ के हेड को लेके गए, तो उन्होंने बोला चलो अलास्का चलते हैं, वहां जंगल में अब ये होगा कंपटीशन कि कौन बेस्ट है। तो जंगल में ले जाते हैं, फिर वो एनवेलप खोलते हैं प्रेस के सामने कि हम आपको एक टास्क देंगे, आपको ये करना है। तो तीनों खड़े हैं, तो टास्क क्या निकलता है, आप जंगल में जाओ, खरगोश पकड़ के लाओ। और अलास्का में बर्फ पड़ी हुई है, खरगोश मिलते नहीं है। तो ट्रम्प पहले जाते हैं, ट्रम्प जल्दी से नासा को कॉल करते हैं, हे कम इन ह्यूस्टन, वेयर आर द खरगोश? बोले यहाँ खरगोश इधर हैं जी, आप जाके पकड़ लो। बोला नो आई नीड खरगोश। वो जो ट्रम्प की टी शर्ट डाल के भी आए, वोट फॉर ट्रम्प अगेन करके आए, बिकॉज मुझे 2020 की तैयारी करनी है। तो नासा कर आके वो करते हैं। फिर जी जिनपिंग बोलते हैं यार मैं क्या करूं वो, बट लकीली जी जिनपिंग क्या है, चाइनीज ने तो हैक किया हुआ है सारा, नासा वासा सब हैक करके उनको पता लग जाता है खरगोश बाकी यहाँ छुपे हुए हैं। वो वहां जाते हैं, बट देखते हैं ऊपर पेड़ है, पेड़ में चमगादड़ खड़े हुए हैं। बोलते हैं यार खरगोश क्या लेना है, चमगादड़ ले लेता हूँ। तो वो चमगादड़ों को लेके आ जाते हैं ऊपर व्हाइट कलर करके, बोलते हैं दिस इज फ्लाइंग रैबिट, गिव वायरस टू द होल वर्ल्ड, कोविड। तो ये जी जिनपिंग हो गए। तो अब पुतिन सोच रहे हैं क्या करें, फोन भी नहीं लेके आए।
पुतिन जाते हैं जंगल में, नहीं आए, आधा घंटा हो, फिर बड़ा शोर, जोर जोर का शोर मच रहा है, बहुत बेतहाशा उधर बर्बादी हो रही है। बोलते देखो देखते हैं क्या हो रहा है। एकदम से उधर से वो जो व्हाइट कलर का भालू होता है, पोलर बियर निकल के आता है, कहता है हाँ मैं खरगोश हूँ, हाँ मैं खरगोश हूँ, और उसको पुतिन अपनी बेल्ट से पीट रहे होते हैं पीछे से। तो ये कुछ है सीखने को, मारपीट के खरगोश बना रहे हैं। ट्रंप हर रिसोर्स से निकाल लेंगे, चाइनीज हैक करके दुनिया की बर्बादी कर देंगे, और पुतिन रियल ही मैन है, वो पोलर बियर को भी ये मना देंगे कि मैं खरगोश हूँ। ये सब है सीखने को अनिल जी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो बहुत कुछ हम रोज आपसे भी सीखते हैं सर, और बड़ा मजा आता है। हमारे लिए तो आप ही सुपर कॉन्फिडेंट हैं, सुपर नॉलेजेबल हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए, अब मेरे ख्याल से कौन बचे हैं? बंसल जी, हाँ बंसल जी रह गए। बंसल जी बताइए सर। अच्छा बंसल जी, आपके पहले जय भी रह गए, तो मैं एक बार पहले जय से ले लेता हूँ। जय बताइए। मैं ट्रम्प जी से सीखना चाहता हूँ अनिल जी। जी अनिल जी काफी लोगों को बहुत कुछ सीखना है ट्रम्प साहब से, और अच्छी चीजें ही सीखनी अच्छा है उनका। मैं कहूंगा कि ओवरऑल काफी क्वालिटीज है ट्रम्प साहब में, बट वो काफी करीब है इंडियन से। मैं कहूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से भी काफी करीब है, और इसीलिए वो आए थे फरवरी में, यही 2020 की फरवरी में कैंपेन करने आए थे। समय कम है, जरा थोड़ा सा फास्ट। जी जय जी अनिल जी जी अनिल जी, तो उनकी स्पीच देखकर सुनकर अनिल जी मुझे ऐसा लगा कि मेरे को सीखना तो नहीं है, बट डेफिनेटली उनको सिखाना है, हिंदी मुझे सिखाना है उनको, बिकॉज जो हिसाब से उन्होंने प्रोनाउंसिएशन किया था सभी लोगों के नाम, तो अनिल जी वो काफी फनी था। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, स्वामी विवेकानंद, या तो उन्होंने चाय वाला जो वर्ड यूज किया था, वो सभी गलत थे, और वो इतने फनी थे सुनने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको हिंदी अगर अच्छी सिखा दूं मैं, अगर ये मौका मिला, तो अनिल जी वो आगे जाके रिलेशन बहुत ही और बेहतर हो सकते हैं। वो तो बढ़िया, वो तो अच्छा हुआ आपका नाम नहीं लिया, नहीं तो पता नहीं जाए ठाक्का क्या बोलते हैं, भगवान जाने कैसे बोलते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है, आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, बाकी सब लोग ट्रम्प से सीख रहे हैं, आप सिखाने में लगे हैं। वैसे जय है ना सिखाने में मास्टर, मैं आप लोगों को बता दूं, जय ने घर पे भी अपने सब कुछ अच्छे से सिखा दिया है भाभी जी को। उन्होंने बोला है कि लाइफ के जितने बड़े डिसीजंस हैं वो जय लेंगे, और लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन सारे हैं वो घर में बेटर हाफ को छोड़ दिए हैं, और इससे इनके घर में इतनी शांति रहती है। ये आप सबको भी सिखाना चाहिए। जगह कैसे जय डिसाइड करेंगे चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जय डिसाइड करेंगे अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, जय डिसाइड करेंगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी चीन के साथ क्या, ये सारे बड़े डिसीजन जय लेते हैं। लेकिन आज घर में खाना कौन बनाएगा, झाड़ू पोछा बर्तन को, ये छोटी छोटी चीजें जो घर से जिम्मेदार है वो सारी भाभी जी लेती हैं, और जय एकदम पूरी तरह से उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो जय जो आपने घर पे सिखाया है वो ट्रम्प साहब को भी बिल्कुल सिखा दे, सबका काम आसानी से हो जाएगा। जी आइए बंसल जी बताइए। बिल्कुल अनिल जी। देखिए अनिल जी, मैं ट्रम्प जी से सीखना चाहता हूँ अनिल जी पेशेंस। ट्रम्प जी ने एक बार भी स्टेटमेंट दिया था कि आई हैव ग्रेटर पेशेंस देन एनी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। तो वो क्लेम करते हैं कि सबसे ज्यादा पेशेंस उनके अंदर है, और अनिल जी पेशेंस तो की है अनिल जी। और देखिए जी बिजनेस ज्वाइन करने से पहले तो मेरे में बिल्कुल नहीं था, और ज्वाइन करने के बाद अनिल जी आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, कुणाल जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, और अनिल जी ये सब आने के बाद लाइफ बहुत स्मूथ हुई है अनिल जी, बाहर भी और घर पर भी। तो 70% तो अनिल जी सीख चुका हूँ, 30% पेशेंस और सीखना है। मतलब कि बेसिकली नेवर लूज पेशेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो अनिल जी ये चीज सीखना चाहता हूं मैं। नहीं वो बात तो सही है, नहीं बंसल जी वो बात तो सही है, पेशेंस आपको भी सीखने की जरूरत है, और पेशेंस सीखने की जरूरत ट्रम्प साहब को भी है। एक्चुअली ट्रम्प साहब से नहीं सीखना है, ट्रम्प साहब को भी सिखाना है और आपको भी सीखना है। दोनों में एक बहुत बड़ी समानता है ट्रम्प साहब में और बंसल जी में। जो समानता है ना बिल्कुल अमेरिका और हमारे कल्चर के साथ, अमेरिका में कल्चर थोड़ा अलग तरह का इसलिए अलग है, हमारे यहाँ कल्चर अलग तरह का, लेकिन समानता बहुत बड़ी है। कैसे? ट्रम्प साहब अब तक 3 शादियां कर चुके हैं, और हमारे बंसल जी हर हफ्ते 2-4 पैटर्न से शादी कर लेते हैं। हर हफ्ते आई एम मैरिड टू दिस पैटर्न, आई एम मैरिड टू दिस पैटर्न। तो बंसल जी ये बड़ी जो समानता है आप में ट्रम्प में, इस पर जरा फोकस करें। आप अपनी जो है ना ये सारी चीजें है ना ये चार्ट्स तक ही सीमित रखें। जी बंसल जी।
देखिए अनिल जी, ये तो ठीक है। अब एक प्रश्न अनिल जी आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी अनिल जी ट्रम्प जी की क्वालिटी अपनाना चाहते हैं? और एक अनिल जी एक चीज और पूछना चाहता हूँ, उनके जैसे नेचर को लेके, बिहेवियर को लेके बात होती है कि बिंदास होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो तो अनिल जी एक मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन है, मतलब कि उनको सब कुछ भाता है। अगर आपका नेचर उनके जैसा होता तो क्या आप अपने मतलब कि नेटिव प्लेस चित्तौड़ से लेकर यहाँ तक की जर्नी उनके नेचर के साथ ये तय कर पाते हैं अनिल जी? और ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप सीखना चाहते हैं अनिल जी? मेरा नेचर उनके जैसा होता तो ये 8-9 लोग जो साथ में मेरे बैठे ना, ये नजर नहीं आते, पक्का तौर पर नजर नहीं आते। कब से छोड़ कर भाग गए होते सारे के सारे। तो ये हमारा जो बंधन है ना, वो प्यार वाला है। ट्रम्प साहब जैसा मैं होता तो पता नहीं, मतलब फिर तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई मेरे साथ टिकता। तो थैंक गॉड वैसा नहीं, अपने तो जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल, देखो बंसल जी, मेरी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम रह गई, और वो है कि मुझे चार्ट देखना नहीं आता आपकी तरह से। तो मैं ना आप सब लोगों पे डिपेंडेंट रहता हूँ चार्ट के लिए, कब सिग्नल आएगा, कब ब्रेकआउट आएगा। अलग अलग नए नए नाम आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं पैटर्न के, मुझे कुछ समझता नहीं है, मैं फिर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ट्रम्प साहब से एक चीज़ सीखने लायक है कि कैसे एकदम चार्ट पर रेजिस्टेंस जहाँ पर आता है वहीं पर एक शॉर्ट करने वाला ट्वीट आ जाता है। ऐसा ट्वीट डालेंगे मार्केट गिर जाएगा। जहाँ चार्ट पे सपोर्ट आता है वहीं पर एक ऐसा ट्वीट डालेंगे कि मार्केट वहीं से गिर जाएगा। तो न मैं चार्ट देखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ उनको भी इतना टाइम नहीं मिलता होगा, देखते होंगे। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सही ट्वीट करने की जो उनकी कला है ना, जिससे मार्केट मूव हो जाते हैं अमेरिका के, अगर हमें भी पता चल जाए तो ये रोज रोज है ना 2-2, 3-3 घंटे डेटा देखने का झंझट, दिमाग लगाने का, सही में अगर ये खत्म हो जाए ना बंसल जी, तो लाइफ में इतना आराम हो जाए। 2-3 घंटा मैं भी आपकी तरफ लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ शाम को, नहीं तो ये 2-3 घंटा मेरे इसी में चले जाते। तो अगर ट्रम्प साहब की ये वाली क्वालिटी मेरे में आ जाए तो कहने ही क्या। चलिए, ट्रम्प साहब का जो भी हो अगले हफ्ते पता चलेगा। लेकिन जाने से पहले वीकेंड पर जैन साहब के म्यूजिक के साथ आप सबसे लेंगे विदा। जैन साहब। यस सर। अनिल जी, इस बार मैंने शुरू की 2 लाइन है जो टेक्नो फंडा पिक्स लाते हैं जैन साहब के जन्म से, उसके ऊपर 2 लाइन है, और लास्ट की 2 लाइनें हैं ट्रम्प साहब के ऊपर। सो मिले हैं तुम हमको बड़ी रिसर्च से, पाया है मैंने तुमको चार्ट्स की लकीरों में, आपके आने से पोर्टफोलियो में रिटर्न्स बने हैं, इस बार यूं ही रहना विनर बन के, मिले हो तुम हमको।